नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में ओलंपिक में कौन सा खेल कब शामिल हुआ, इसको ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी यह टॉपिक एसएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आगे आने वाले अन्य सभी एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सभी पॉइंट अच्छे से याद हो सकें। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपकी स्क्रीन पर जितने भी टॉपिक दिख रहे हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स सीरीज के, जिन पर टिक लगा हुआ उन पर वीडियो पहले से अपलोड है। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट की मैं लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा, आप वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बीच वॉलीबॉल की, जिसको 1996 में ओलंपिक में शामिल किया गया था। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बीच वॉलीबॉल। यानी याद करने के लिए आप ऐसा समझिए कि बीच में आने की बात हो रही है, और किसके, बाली के। बाली आपको पता है रामायण में एक पात्र था, तो बाली के सामने अगर कोई जाता था तो बाली आधी शक्ति खींच लेता था, उसको क्या था, वरदान मिला था। तो ऐसा मानिए कि बीच, बाली और बॉल, तो बाली से बॉल जो है उसके बीच से कोई नहीं छीन सकता है ना। मतलब बॉली अगर बॉल खेल रहा है तो उसके बीच से बॉल को कोई भी नहीं छीन सकता, क्योंकि आधी शक्ति वो अपने आप ले लेगा, तो कोई भी नहीं छीन पाएगा। छीनना फॉर 96। तो याद रखिएगा कि बीच वॉलीबॉल को कब ओलंपिक में शामिल किया गया था, 1996 में। नेक्स्ट है बैडमिंटन, जिसको 1992 में ओलंपिक में शामिल किया गया था। कैसे याद रखेंगे, बैडमिंटन में आपको शब्द मिल जाएगा बैडमिंटन, यानी याद करने के लिए कर लेते हैं बैड मटन या फिर बैड मीट। तो बैड है कोई भी मटन या मीट, तो जाहिर सी बात है उसको बैन कर देना चाहिए, शरीर के लिए बैड है, बुरा है, तो उसको बैन कर देना चाहिए। बैन फॉर 92 यानी 1992। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि बैडमिंटन में आपको शब्द मिल जाएगा बैड मिटाना, यानी बैड चीज़ है कोई तो उसको मिटाने की बात हो रही, तो जाहिर सी बात है मिटाना मतलब उसको बैन कर देना है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है शरीर के लिए खराब है तो बैड है और उसको मिटा देना चाहिए, मतलब उसको बैन कर देना चाहिए, तो बैन फॉर 92। तो याद रखिएगा कि बैडमिंटन को 1992 में ओलंपिक में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है टेबल टेनिस, और इसको 1988 में ओलंपिक में शामिल किया गया था। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, टेबल टेनिस। दोनों में आपको एक शब्द कॉमन मिल जाएगा, टे। और अगर टे से पहले एक शब्द लिख दें ए, तो क्या हो जाएगा, ए टे, यानी 8 और 8 दोनों में हो जाएगा ना। ऐसे ए शब्द लिखेंगे तो 8 यानी 88 हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि टेबल टेनिस को कब शामिल किया गया था ओलंपिक में, 1988 में, क्योंकि नाम से स्पष्ट हो रहा है केवल टे के पीछे ए लगाना है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं वॉलीबॉल और जूडो की। दोनों को 1964 में ओलंपिक में शामिल किया गया था। इससे पहले मैंने आपको बताया था बीच वॉलीबॉल, जिसको 1996 में शामिल किया गया था, लेकिन यहाँ पर वॉलीबॉल लिखा हुआ है। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, वॉलीबॉल। तो कुल मिलाकर आप ऐसा समझिए कि बॉलिंग कर रहा है बॉल, ठीक है, तो बॉलर बॉलिंग करेगा। और आपको पता है बॉलिंग करने की बात हो रही है तो क्रिकेट में बॉलिंग होती है और छक्के चौके पड़ते हैं, है ना, उसमें छक्के चौके पड़ते हैं। छक्के चौके से आपको याद हो जाएगा 6 और 4 यानी 1964। याद रखिएगा 6 बड़ा तो उसको पहले लिखेंगे फिर 4 लिखेंगे, 4 6 मत करिएगा, ठीक है। तो आपको याद हो जाएगा कि जो वॉलीबॉल है उसको ओलंपिक में कब शामिल किया गया था, 1964 में। ठीक है। जूडो को कैसे याद रखेंगे, जूडो में आपको शब्द मिल जाएगा जाड़ो, यानी जाड़े की बात हो रही है। और आपको पता है जाड़े में चौसा भी पड़ता है ना। चौसा शब्द आपने सुना होगा जो कि जाड़े से ही संबंधित है। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हो कि चौसा फॉर 64। तो जूडो को कब शामिल किया गया था ओलंपिक में, 1964 में। नेक्स्ट है रेसलिंग, जिसको 1952 में ओलंपिक में शामिल किया गया था। कैसे याद रखेंगे, रेसलिंग में आपको लास्ट में शब्द मिल जाएगा शेलिंग, यानी शिवलिंग की बात हो रही है। रेसलिंग शिवलिंग, और आपको पता है शिवलिंग की बात हो रही है तो पूजा की बात होगी। और पूजा से कौन संबंधित है, ब्राह्मण संबंधित है ना। पूजा पाठ कर्मकांड से कौन संबंधित है, ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण से आपको कौन सा शब्द याद आएगा, 52, ब्राह्मण 52। तो याद रखिएगा कि रेसलिंग को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था, 1952 में। फिर अगला है बास्केटबॉल और हैंडबॉल। दोनों को ओलंपिक में शामिल किया गया था 1936 में। बहुत ही आसानी से याद करवा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 36 में आपको शब्द मिल जाएगा छती। छती मतलब क्या होता है,
नुकसान होता है। अब देखिए बास्केटबॉल में आपको शब्द मिल जाएगा बांस और कैट, यानी ऐसा समझिए कि बांस से कैट को मारा जा रहा है। बास्केट, बांस और कैट, तो बांस के डंडे से कैट को मारा जा रहा है तो जाहिर सी बात है कैट को क्षति पहुंचेगी क्योंकि डंडे से मारा जा रहा है। तो 36 फॉर 36, तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि बास्केटबॉल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? 1936 में। फिर है हैंडबॉल, तो हैंडबॉल को कैसे याद रखेंगे? हैंडबॉल में आपको शब्द मिल जाएगा हेड बॉल, यानी ऐसा समझिए कि किसी के हेड में आके बॉल लग गई है तो जाहिर सी बात है उसको क्षति पहुंचेगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि हैंडबॉल को भी ओलंपिक में 1936 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है आइस हॉकी, और इसको 1920 में शामिल किया गया था। तो यहाँ पर देखिए आइस हॉकी लिखा हुआ है। आइस की बात हो रही है तो आइस को याद करने के लिए ऐसा समझिए कि यहाँ पर आई यानी आँख की बात हो रही है। और 20 में आपको शब्द मिल जाएगा बी। बी मतलब होता है मधुमक्खी, और आपको पता है मधुमक्खी में एक चीज़ अलग होती है, उसकी आँखें। मधुमक्खी में कितनी आँखें होती हैं? 5 आँखें होती हैं। तो आँखें जो है मधुमक्खी को अलग बनाती हैं। आँख मतलब आई, तो आई से आपको याद हो जाएगा आइस हॉकी। तो याद रखिएगा कि 1920 में आइस हॉकी को ओलंपिक में शामिल किया गया था। फिर बात कर लेते हैं फुटबॉल, हॉकी और भाला फेंक की। इनको ओलंपिक में शामिल किया गया था 1908 में। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 8 यानी 8। फुटबॉल में आपको शब्द मिल जाएगा फू एट बॉल। फुटबॉल, फू एट बॉल। फुटबॉल में आपको 8 शब्द मिल जाएगा ना। फुटबॉल यानी फू और 8, तो 8 ये तो क्लियर हो गया कि फुटबॉल को 8 यानी 1908 में शामिल किया गया था। अब हॉकी में आपको शब्द मिल जाएगा हाथी, यानी हाथ की बात हो रही है। और आपको पता है हाथ से मिलता जुलता कौन सा शब्द है? 8। हाथ 8, तो याद रखिएगा हॉकी जो है इसको भी 1908 में शामिल किया गया था। फिर भाला फेंक लिखा हुआ है, आपको पता है भाला किससे फेंकते हैं? हाथ से फेंकते हैं, और हाथ से हो जाएगा 8, हाथ 8। तो याद रखिएगा कि फुटबॉल, हॉकी और भाला फेंक को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? 1908 में। नेक्स्ट है गोताखोरी और मुक्केबाजी। इसको ओलंपिक में शामिल किया गया था 1904 में। कैसे याद रखेंगे? गोताखोरी में आपको शब्द मिल जाएगा खोरी। याद करने के लिए फोरी कर लेते हैं, खोरी और फोरी मैच करेगा। और फोरी में आपको शब्द मिल जाएगा 4 यानी 4। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि गोताखोरी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? 1904 में। फिर मुक्केबाजी लिखा हुआ है। मुक्केबाजी में आपको शब्द मिल जाएगा मौके, यानी मौके की बात हो रही है। और आपको पता है मौके की तलाश में चोर होते हैं, तभी तो चोरी करेंगे जब उनको मौका मिलेगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मुक्केबाजी जो है इसको भी 1904 में शामिल किया गया था, क्योंकि आपको चोर में 4 शब्द मिल जाएगा। तो याद रखिएगा आप ऐसे कि गोताखोरी और मुक्केबाजी को 1904 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है तीरंदाजी, नौकायान, रियंग, वाटर पोलो और घुड़सवारी। इन सभी खेलों को ओलंपिक में शामिल किया गया था 1900 में। बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? तीरंदाजी। आपको पता है तीर को क्या बोलते हैं? एरो बोलते हैं। एरो में आपको शब्द मिल जाएगा रो, यानी रोने की बात हो रही है। और आपको पता है रोते किससे हैं? आँखों से। और आँख कैसा लगता है? गोल गोल, 0 की तरह। 0 यानी 1900। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि तीरंदाजी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? 1900 में। ठीक ऐसे ही आप रिंग को भी याद रख सकते हैं। रिंग को रोइंग कर लीजिए, रोने की बात। और रोना जो है संबंधित है आंखों से, या फिर रिंग को रिंग कर लीजिए। रिंग जो है देखने में कैसी लगती है? गोल गोल। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि रिंग को कब शामिल किया गया था ओलंपिक में? 1900 में। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? नौकायान, है ना। नौकायान में आपको शब्द है नौका। तो आपको पता है नाव की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई? मतलब ऐसा मानिए कि 1800 में तो नाव की शुरुआत होगी नहीं, है ना। तो 1900 वाले में हुई। 1901, 1902, 1903, तो ये कब से शुरू हुआ? 1900 से। तो नाव का आया टाइम 1900 से। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि नौकायान जो है इसको 1900 में शामिल किया गया था ओलंपिक में। फिर अगला है वाटर पोलो। तो वाटर पोलो में आपको शब्द मिल जाएगा वाटर और पुल। आपने देखा होगा जो पुरानी पुल बनती थी नदियों में, उसमें बीच में गोल गोल सीमेंट के बने हुए लगे रहते थे, है ना। उनको ढोला बोलते हैं और कहीं कहीं पोंगा बोलते हैं। तो वो लगे रहते थे जिनके बीच से पानी निकल के चला जाता था। तो गोल गोल रहते हैं और एक से ज़्यादा लगे होते हैं। तो 0 जैसा दिखेंगे, सामने से देखेंगे आप तो 0 मतलब 1900। तो याद रखिएगा कि वाटर पोलो जो है इसको 1900 में ओलंपिक में शामिल किया गया था।
फिर घुड़सवारी में आपको शब्द मिल जाएगा घुड़ को करते हैं गुड़, और गुड़ कैसा रहता है, गोल गोल। तो ऐसे भी आपको याद हो जाएगा कि जो घुड़सवारी इसको ओलंपिक में कब शामिल किया गया था, सन 1900 में। फिर है जिम्नास्टिक, साथ ही साथ साइकिलिंग, तलवारबाजी, शूटिंग, भारोत्तोलक, कुश्ती, लॉन टेनिस, एथलेटिक्स और तैराकी को ओलंपिक में 1896 में शामिल किया गया था। तो पहले जिम्नास्टिक देखते हैं। जिम्नास्टिक में आपको जिम शब्द मिल जाएगा। तो अगर कोई जिम जाता है तो जाहिर सी बात है उसकी बॉडी अच्छी बन जाएगी, तो उससे कोई भी चीज़ छीन नहीं सकता है। तो छीनना मतलब 96 यानी 1896। इससे पहले मैंने एक पॉइंट आपको याद करवाया था 1996 का, तो उसको आपको मुंह जवानी याद रखना है, जिससे कि आप कंफ्यूज मत हो कि 1996 में बीच वॉलीबॉल जो था वो शामिल किया गया था और 1896 में बहुत सारे। तो आप एक वाला याद रखिएगा, इसको ट्रिक से याद रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जिम में अगर कोई जाएगा तो बॉडी अच्छी बनी है तो उसको कोई भी चीज़ छीन नहीं पाएगा, छीनना मतलब 96 हो गया। साइकिलिंग में आपको शब्द मिल जाएगा किलिंग, किल करने की बात हुई है, तो अगर कोई किल करेगा तो जाहिर सी बात है उसके प्राण छीन लेगा, है ना। प्राण छीनना, किल करना, तो किलिंग मतलब साइकिलिंग हो गया, छीनना मतलब 96। तलवारबाजी में तलवार की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है अगर कोई तलवार से सामने वाले को मार देगा तो उसके प्राण जो है वो छीन जाएंगे, तो छीनना मतलब 96 हो गया। शूटिंग में शूट करना, शूट करेंगे तब भी प्राण छीन लिए जाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा है वो कुश्ती। कुश्ती को याद करने के लिए कर लेते हैं का और ती, भारोत्तोलक को थोड़ा सा बाद में देखेंगे। कुश्ती में का और ती याद करने के लिए कटी कर लेते हैं, ठीक है। कती, कटी, काटने की बात, तो सर काट देंगे तो प्राण जो है छिन गए, तो 96 हो गया। फिर लॉन को करते हैं लायन, लायन के सामने अगर कोई गया तो उसके प्राण तो गए ही गए, लायन मार ही डालेगा, तो ये भी आपको याद हो गया कि प्राण छीन लिया लायन ने, तो छीनना मतलब 96। फिर देखिए भारोत्तोलक की बात हो रही है, तो भारोत्तोलक में भारी शब्द आपको मिल जाएगा। तो मान लीजिए वजन उठाने की बात हो रही है, तो कहीं बहुत सारे वजन वाली चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है, कोई हल्का है कोई भारी है, तो जाहिर सी बात है हल्के हल्के को सब उठा लेंगे, लेकिन भारी चीज़ को कोई भी नहीं छुएगा, है ना, कोई भी नहीं छुएगा। नहीं छूना मतलब 9 और 6, 9 छू, ठीक है। तो जैसे आपको याद हो जाएगा कि भारोत्तोलक को 96 में ओलंपिक में शामिल किया गया था। साथ ही यहाँ पर एथलेटिक्स और तैराकी है, तो इसकी मैं ट्रिक नहीं बना पाया हूँ, तो इसको आप खुद से याद रखिएगा कि एथलेटिक्स और तैराकी को 1896 में ओलंपिक में शामिल किया गया था। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप 1896 वाले को याद ही मत करिए, बाकी सभी चीज़ों को याद रखिए और इनके नाम थोड़ा सा आप पढ़ के रखिए, तो अगर दूसरे आए तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हो, ठीक है। याद रहेंगे बाकी, और ये याद नहीं रहेंगे तो आप टिक कर दीजिएगा। एक चीज़ और समझ लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए आपके सामने ये प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा जो खेल है उसको ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया था, तो इसका सही जवाब यहाँ पर क्रिकेट होगा। लेकिन अगर आप गूगल करेंगे तो देखेंगे आप कि क्रिकेट को सन 1900 में ओलंपिक में शामिल किया गया था। लेकिन यहाँ पर ये सही जवाब क्यों होगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया सवाल है, इसलिए मैं इसको आपके सामने रख रहा हूँ। क्योंकि जो क्रिकेट है ना, उस टाइम पे केवल 4 ही टीमों ने हिस्सा लिया था और अच्छे से ये खेल नहीं हो पाया था, ठीक है। खेल जो है अच्छे से नहीं हो पाया था, तो जब भी ऑप्शन आता है ऐसा तो आपका क्रिकेट जो है इसमें होता है, मतलब कि क्रिकेट जो है इसको ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया था। हालांकि 1900 में इसको लाया जरूर गया था, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। बाकी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न आपके सामने हैं, तो सभी के उत्तर आप कमेंट करके बता दीजिए। और अगर आप इसका फुल MCQ टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर सभी वीडियो के फ्री में क्विज सॉल्व करवाए जाते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर सभी वीडियो के फ्री में जो PDF हैं वो उपलब्ध करवा दिए जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।